तो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल बायोलॉजी विद विश्वजीत में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोग अपने चारों ओर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं वो सब मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग अपने नेकेड आई या नग्न आँखों से देख सकते हैं। बट there are few organisms which cannot be seen by our eyes. Okay, to see them we need to use microscope. तो चलिए एंटर करते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, जहाँ पर रहते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। First we need to know the definition of microorganisms. So how you will define microorganisms? ये जो वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको अगर स्प्लिट अप कर दोगे तो इसका डेफिनेशन चटाक से बन जाएगा। कैसे? सो माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब पिद्दी छोटा, तो माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि इन लोगों का बॉडी जो है एक ही सेल से बना होता है। कितना सेल से बना होता है? एक ही सेल से इन लोगों का जो शरीर है ये बना होता है। सेल के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एंड they can't be seen by naked eyes. खुले आँख से इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ओके, सो जो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ओपन आई से देख नहीं सकते हैं, जिसको यूज़ करने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, हाँ, और जो कि एक सिंगल सेल से बना होता है, उसको कहा जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर अल्ट्रा स्मॉल। अब अल्ट्रा स्मॉल क्या होता है? अल्ट्रा मीन्स बहुत ही ज़्यादा, इस चीज़ को कहा जाता है अल्ट्रा। स्मॉल मीन्स छोटा। तो इन लोगों का जो साइज होता है देख सकते हो 1 to 10 माइक्रोन। ओके, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 0.001 मिलीमीटर। अब एक मिलीमीटर इस सोचो कि कितना छोटा होता है। अब उससे भी छोटा, उसका 1/1000 पार्ट आता है एक माइक्रोन। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है 1 से 10 माइक्रोन हो सकता है। तो माइक्रोब्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। क्या क्या है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी। लेकिन अब कोई बोलेगा सर हम किताब में तो पढ़े हैं, वायरस भी देखे हैं, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? क्या आप गलत बोल रहे हैं? लेकिन वायरस को भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें पढ़ते हैं, लेकिन वायरस को माइक्रोब्स नहीं कहा जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में फिर से चल जाते हैं। देयर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है, अगर जब देखेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर में कोई सेल ही नहीं है, वायरस एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहा जाता है मॉडर्न बायोलॉजी में। लेकिन फिर भी माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, या पैथोलॉजी में हम लोग वायरस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि वायरस की वजह से भी बहुत सारे बीमारी होता है हम लोगों को। नाउ विल टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, हाउ फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोब्स were discovered. एंटन वॉन लीवेनहॉक, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने पहले बैक्टीरिया ऑब्जर्व किए थे। ओके, कब ऑब्जर्व किए थे? इन द ईयर 1676, 1676 में एक उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप जब साफ़ कर रहे थे, ये उनका बनाया हुआ एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। जब ये साफ़ कर रहे थे तब इनको कुछ बहुत छोटा उसमें जीव नज़र आया था, जो कि हिल डुल रहा था वहाँ पे, जो कि खुले आँख से नहीं दिख रहा था। हाँ, तब उन्होंने उस तरह का छोटा जीव का नाम दिया एनिमलक्यूल्स, क्योंकि उनको तो माइक्रोब्स के बारे में पहले पता नहीं था, वो पहली बार देख ही रहे थे। ओके, अभी एनिमलक्यूल या एनिमलक्यूलों का मतलब क्या होता है? टीनी एनिमल्स, मतलब छोटा। उनको लगा था कि बहुत ही छोटा कुछ एनिमल्स है जो हम लोगों को खुले आँख से नहीं देखते हैं, और दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप देख रहे हो ये इनके द्वारा ही बनाया गया था, इसलिए पहला माइक्रोस्कोप ये था, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। और ये लीवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कैसे लीवेनहॉक कैसे ये जो माइक्रोस्कोप लीवेनहॉक का बना हुआ कैसे यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पे बताया गया है वही जो अपना वो लेंस पॉलिश कर रहे थे, साफ़ कर रहे थे, तब उनको माइक्रोस्कोप नज़र आ गया था। उसके बाद अपना घर के बगल में एक लेक था उनका छोटा सा, उस लेक का पानी बार बार गंदा हो जाता था, तो उस पानी को लेकर साफ़ करने के समय उनको क्लियर हो गया था नहीं ऐसा कुछ हकीकत में है जो हम लोग को खुले आँख से नहीं दिखता है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप लगाते हैं उसमें देख रहा है। उसके बाद हम लोग और एक साइंटिस्ट के बारे में देख लेंगे, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर वॉज ए फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, यानी कि फ्रांस के एक बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे और केमिस्ट भी थे। ओके, तो पहले के ज़माने में लोग बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करते थे। ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज एंड एंथ्रैक्स। यहाँ पे एंथ्रैक्स का स्पेलिंग में थोड़ा गलती है, एंथ्रैक्स का एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेबीज और एंथ्रैक्स जो वायरस है, इनका वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इसके बारे में इन्होंने बताए थे। और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन टेक्निक एंड पैस्चराइजेशन, यानी कि लिक्विड मिल्क फ्रूट जूस को कैसे ज़्यादा देर के लिए पैथोजेनिक अटैक के हाथ से बचाया जाएगा, सड़ने से बचाया जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है पास्चराइजेशन। और इतने सारे मतलब बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में इनका वर्क के लिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पास्चर, याद रखना। इनके बारे में कोई वीडियो में मैं खास करके अलग से इनके बारे में बताऊंगा कि इनका अर्ली लाइफस्टाइल कैसे था, बाद में कैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने और कैसे रेबीज और एंथ्रैक्स वायरस का वैक्सीन ये आविष्कार किए थे। नाउ विल टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स can survive under different type of climatic environment ranging from ice cold climate to hot summer। दुनिया के सभी जगह में ये पाया जाता है। ओके, 0 डिग्री से नीचे -120 डिग्री टेम्परेचर से लेकर स्टार्ट करके 40, 50, 60 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये पाया जाता है। यानी कि ये लोग वॉल्केनिक इरप्शन में भी देखने को मिलता है, सोच सकते हो। दे कैन बी फाउंड इन डेजर्ट, marshy lands, muddy lands। They are also found inside the bodies of animals including human, air, water, soil, food and other things। That is एक omni distribution, यानी कि सभी जगह में पाया जाता है इन लोग। इवन हम लोग के शरीर में भी बिलियंस के तादाद में माइक्रोब रहता है। इवन हम लोग का माउथ के अंदर, मुंह के अंदर हम लोग अगर चेक करेंगे तो सैकड़ों माइक्रोब्स हम लोगों को मिलेगा। फर्स्ट माइक्रोब्स के बारे में हम लोग देखेंगे, बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया होते क्या है? दे आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड हैविंग नो सेल न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। यार बैक्टीरिया का डेफिनेशन है, दे आर काइंड ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब। यानी कि प्रोकैरियोटिक मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर में कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जो सेल के पास कोई डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म को, इस तरह का सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ओके, तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोप यूज़ करके इन लोगों को देखा जाता है। बैक्टीरिया फंक्शन एंड रिप्रोड्यूस एज इंडिविजुअल सेल्स बट दे कैन ऑफन एग्रीगेट इन मल्टीसेलुलर कॉलोनीज। लेकिन जनरली तो एक सिंगल बैक्टीरिया इधर उधर घूमते रहता है, बट एक साथ इकट्ठा होकर भी ये लोग कॉलोनी बना के रह सकता है। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे ये लोग खाना खाता है। मेनली दे आर हेटेरोट्रोपिक इन नेचर। ओके, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये लोग फूड कलेक्ट करते हैं अपना। बट फ्यू आर ऑटोट्रोपिक ऑल्सो, यानी कि खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सायानोबैक्टीरिया, दे हैव देयर ओन क्लोरोफिल सो दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। ओके, सायानोबैक्टीरिया क्या होता है? फोटो ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है। ऐसा भी कुछ बैक्टीरिया होता है जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ करके खुद का खाना खुद बनाता है। दे आर नोन एज केमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ओके, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया। ओके, ये लोग क्या करता है? नाइट्रोजन को यूज़ करके या मीथेन को यूज़ करके या अमोनिया को यूज़ करके खुद का खाना खुद बना सकते हैं। तो लास्टली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे ये अपना संख्या बढ़ाते हैं, दैट इज़ बाइनरी फिशन एंड कॉन्जुगेशन। अब बाइनरी फिशन होता क्या है और कॉन्जुगेशन होता क्या है, शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं हम लोग। बाइनरी फिशन, जब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा। ओके,
इसको कहा जाता है बाइनरी फिशन। एक सेल रहता है, उसके बाद एक सेल बीच में से दो अलग अलग हिस्से में बढ़ जाता है और दो अलग अलग हिस्से से दो अलग अलग बैक्टीरिया बन जाता है। इस तरह का सेल डिवीजन को कहा जाता है बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब होता है टू स्प्लिट अप। ये एक बैक्टीरिया देख रहे हैं हम लोग। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इसके पास एक ओपन डीएनए है, न्यूक्लियोइड, और ये फ्लाजिला के मदद से मूव कर सकता है। जो पूछ जैसा स्ट्रक्चर जो हिल रहा है वो एक्चुअली उसको मूव करने में हेल्प करता है। उसको विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने तरह का हो सकता है बैक्टीरिया। ओके, बेसिकली दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द शेप। बैसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ओके, यानी कि ये जो बैक्टीरिया देख रहे हैं कैप्सूल जैसा देखने में होता है, रॉड शेप। ओके, कॉकस और स्फेरिकल शेप्ड। तो स्कॉकल या स्फेरिकल यानी कि गोल जो बैक्टीरिया होगा, ओके, उसको कहा जाएगा कॉकस या कॉक्काई। कॉक्कोबैसिलस मतलब ना तो ये गोल है ना तो ये रॉड शेप्ड है। तो कॉकस बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया का पंचिंग होता है ये कॉक्कोबैसिलस बैक्टीरिया। स्पाइरलम और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ये है स्पाइरल शेप्ड। ओके, स्पाइरल मतलब थोड़ा सा स्प्रिंग जैसा शेप्ड को कह सकते हैं। ओके, उसके बाद स्पाइरोचिट और जिगजैग शेप्ड बैक्टीरिया, ये जो है ये महाराज जो है स्पाइरोचिट बैक्टीरिया है, ये जिगजैग यानी कि जेड जैसा शेप होता है इसका। उसके बाद है विब्रियो या कोमा, ये जो है कोमा शेप्ड होता है। को हम लोग कोमा ड्रॉ करते हैं, कोमा। ओके, तो एक कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है विब्रियो। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड अपॉन देयर शेप्स। नाउ देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब बैक्टीरिया एज फ्रेंड्स एंड बैक्टीरिया एज फो। कौन हम लोग का दोस्त होता है, कौन हम लोग का दुश्मन होता है। ओके, A few bacteria act as a decomposer and clean environment, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग फेंक देते हैं बाहर, वो फिर कुछ दिन बाद सड़ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। इस चीज़ प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन इसको सराता कौन है, बैक्टीरिया मिलके, और इसी तरह से वो लोग इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। नहीं तो कचरा का ढेर बन जाता था। एक्ट एज नाइट्रोजन फिक्सर, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, ये सब क्या रहता है, मटर, सीम, बीन्स, इसको कहता है लेगुमिनस प्लांट। तो लेगुमिनस प्लांट का रूट में ये लोग रहता है। लेगुमिनस प्लांट के साथ दोस्ती करके, म्यूचुअल रिलेशनशिप करके ये बैक्टीरिया रहता है। और क्या करता है, ये हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को फूड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ओके, वी कैन यूज एज बायोपेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड यानी कि कीट को मारने के लिए, यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो जहर यूज़ होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, उसको कहते हैं पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड में से क्या हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग कुछ बैक्टीरिया को ही यूज़ कर ले जो कि इंसेक्ट को मार सकता है, जैसे कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ओके, ये एक रिवोल्यूशनरी बैक्टीरिया है जिसको यूज़ करके हम लोग इंसेक्ट का लार्वा को मार सकते हैं। ये तो बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। सोचो, जैसे कि राइजोबियम या नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ये सारे जो बैक्टीरिया है, इसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को सॉइल का फर्टिलिटी गेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। यूज टू प्रिपेयर कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ओके, यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया हम लोग का इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो उसमें वो जेनेटिक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे एंजाइम बनाने के लिए आर्टिफिशियली। उसके बाद बैक्टीरिया, कौन कौन बैक्टीरिया हम लोग का दुश्मनी, हम लोग सब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया का तो दुश्मनी भी है। ओके, कैसे, जैसे कि कुछ पैरासाइटिक बैक्टीरिया होता है। पैरासाइट मतलब भाई दूसरे के जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो, दूसरे के खाएंगे, दूसरे में रहेंगे और उसी को हानि पहुँचाएंगे। दे कॉज डिजीजेज, बीमारी फैलाता है। कैसे, जैसे कि कोलेरा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफॉइड है साल्मोनेला टाइफी बोल के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो बोलते हैं। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम बोल के बैक्टीरिया से होता है। एंथ्राक्स, ये कैटल्स में होता है। ओके,
बैसिलस एंथ्रासिस बोल के एक बैक्टीरिया के होता है वजह से होता है। टिटेनस जिसके वजह से हम लोग को मसल कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, लकवा मर जाता है जिसको बोलते हैं। ओके, एक बार टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं होता है, तो इसको कहते हैं टिटेनस डिजीज़। और क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बोल के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिर प्लेग जिसकी वजह से 1720 में महामारी हुआ था। जैसे कि आज कोरोना का महामारी चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, प्लेग की वजह से तब पेंडेमिक होता था और गाँव के गाँव शहर के शहर साफ हो जाता था, मर जाता था। तो ये भी बैक्टीरिया की वजह बैक्टीरियल डिजीज़ है। फ्यू बैक्टीरिया कॉज फूड पॉइजनिंग, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अब ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया को हल्के में मत लो, इससे एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। ओके, या बिटॉक्स जिसको कहा जाता है। वो टॉक्सिन का एक बॉटल से एक कंट्री का सारे पॉपुलेशन सफा चट हो जाएगा, पता है कि नहीं। तो ये बैक्टीरिया अगर खाना में फूड में प्रोड्यूस हो जाता है, कहीं से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा अगर पॉइजन बन जाता है तो वो पॉइजन फूड खा के हम लोग मर भी सकते हैं विद इन फ्यू मिनट और आवर। ओके, देन दिस स्पॉइल फूड मटेरियल्स, बैक्टीरिया की वजह से खाना भी खराब हो जाता है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो बैक्टीरिया का जो दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब बच गया, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी, वायरस, ये सब के बारे में देखेंगे। आज के लिए टाटा बाय।